हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 का बायोलॉजी। कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 2 है क्या, पहले जान लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो में हमने देखा था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कौन कौन से हैं, यानी कि जो स्थिति जो उत्पन्न हो रही है पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी स्थितियां हैं, वह हम लोगों ने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखा था। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखा था हम लोगों ने कि कैसे हम एक अच्छे नस्ल के और एक बुरे नस्ल का, मान लीजिए कोई प्लांट है, हम कैसे मध्यम क्वालिटी का प्लांट उत्पन्न करा सकते हैं। या फिर हमने आपको बताया था कि अपने डिजायर्ड क्वालिटी का कोई चीज चाहते हैं तो डिजायर्ड क्वालिटी की चीज हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। एक कोई आम का पौधा पेड़ है, उस आम के पेड़ में क्या है कि बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत सारे फल लग रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो हैं क्या, छोटे छोटे हैं। और ये आम का पौधा है जिसमें फल क्या है, बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत कम लग रहे हैं। तो हमको क्या है कि फल को बड़ा भी चाहिए और ज्यादा भी चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। तो उससे हमको मिलेगा क्या कि हमको फल भी बड़े मिलेंगे और संख्या भी अधिक हो जाएगी। तो इसके लिए हमने बता दिया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो है क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, आज का टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का तात्पर्य हमारा इससे है कि जो पॉलन ग्रेन है, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनेशन परागण देखा था। तो परागण में है क्या कि पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट से निकल करके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो इसमें टोटली हम लोगों ने देखा था कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किस माध्यम से पहुंच रहे हैं पॉलन ग्रेन। तो अल्टीमेटली जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है फीमेल के स्टिग्मा पर। देखिए, ये आपका थैलेमस है, ये आपका ओवरी है, ये स्टाइल है और ये क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन आपका पहुंच चुका है, पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है स्टिग्मा पर। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया। अब यही है पॉलन और क्रिस्टल। तो ये पूरा क्या है हमारा, क्रिस्टल वाला पार्ट है, ये क्रिस्टल है, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। डिटेल में आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। तो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन यानी कि इन दोनों के मध्य कौन सी क्रिया होगी, क्या क्रिया होगी, आखिर कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन संपन्न होगा, यही हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा पर, तो ये तो कोई जरूरी नहीं ना है कि फ्लावर्स जो है एक दूसरा फ्लावर है दूसरे पौधे का, तो एक पौधे से अगर स्टैमेन जा रहा है तो चूज करके जाएगा कि हम अपने ही जाति के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के गिरेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, किसी भी फ्लावर पे गिर सकता है, अपने ही जाति का हो चाहे दूसरे जाति का हो, किसी भी जाति के फ्लावर पे जाकर के गिर सकता है पॉलन ग्रेन। तो उस कंडीशन में क्या होगा
तो होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर, तो सबसे पहली चीज जो होती है स्टिग्मा के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। पॉलन ग्रेन को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है कि यह पॉलन ग्रेन किस टाइप का है, पहले राइट टाइप का है और रॉन्ग टाइप का है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को सबसे पहले क्या पहचाना जाता है, राइट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट्स पॉलन ग्रेन इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। हिंदी में परागकण को स्टिग्मा के द्वारा पहचाना जाता है कि परागकण उसी जाति के पुष्प का है या किसी दूसरे जाति के पुष्प का है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो स्टिग्मा है इस कार्पेल की, यह कार्पेल का स्टिग्मा पहचानेगा जो परागकण गिरा है, यह परागकण जो आया है वह उसी जाति के किसी पुष्प का है या फिर किसी अन्य दूसरे जाति के पुष्प का है। तो सबसे पहला काम रिकॉग्नाइजेशन होगा कि रॉन्ग टाइप का आया है पॉलन ग्रेन या राइट टाइप का। अगर अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अब लिख लीजिएगा इसको, हम बोल दे रहे हैं ऐसे ही। अगर पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है अर्थात किसी दूसरे जाति के पुष्प से आया हुआ है, तो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस स्टिग्मा के द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो अगर क्या है कि वह दूसरे जाति का है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर परागकण किसी अन्य जाति के पुष्प का होगा तो निषेचन संभव नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है कि अगर परागकण किसी दूसरे जाति का हुआ, अन्य जाति का हुआ, तो वहां पर निषेचन नहीं होगा। चलिए, दो चीजें। अब क्या होगा, अब ये दिमाग में आता होगा कि यह कैसे, आखिर ये स्टिग्मा इसको पहचानेगा कि यह हमारी जाति का है कि दूसरे जाति का है। तो होता क्या है, इन दोनों के मध्य, परागकण और स्टिग्मा, इन दोनों के मध्य एक केमिकल का स्राव होता है। उस केमिकल के माध्यम से, रसायन के माध्यम से ही स्टिग्मा पहचानता है कि परागकण हमारे ही पुष्प का है या फिर दूसरे जाति के पुष्प का है। केमिकल डायलॉग होता है, तो दोनों केमिकल के द्वारा एक पहचानते हैं कि यह किस जाति का है, सही है या गलत है। ठीक, एक रसायन के द्वारा पहचाना जाता है। तो जैसे ही परागकण आया, स्टिग्मा से रसायन का स्राव हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट आया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो अगर दूसरे जाति का है तो निषेचन होगा ही नहीं। अगर उसी जाति का हुआ परागकण तो वहां पर क्या हुआ, निषेचन होगा। ठीक है, तो होगा कैसे, देख लीजिए कि अब ये चीजें हैं, ये परागकण है, आपका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था, स्ट्रक्चर में बताया गया था, ये आपका परागकण है।
परागकण के चारों तरफ बहुत ही रिजिड लेयर होता है, और वह रिजिड लेयर किसका होता है? स्पोरोपोलेनिन का होता है। ये आपका परागकण है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है। क्या है आपका? ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में ये जो बाहर वाला लेयर है ये किसका है बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। ये स्पोरोपोलेनिन का दृढ़ लेयर है, जिसके विषय में हमने डिटेल में बताया था कि यह ऐसा लेयर है जो पॉलन ग्रेन के ऊपर पाया जाता है, जो किसी भी एंजाइम के द्वारा यह अपघटित नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, और क्या है, इसे आसानी से तोड़ा और मरोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी एंजाइम से भी डिजॉल्व नहीं होगा। बहुत ही दृढ़ लेयर है, ठीक। अब होगा क्या इसमें? इस स्टिग्मा के द्वारा स्रावित होगा H2O और कुछ सुगरी सबस्टेंस। तो अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट, ये दो चीजें हो गई। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि स्टिग्मा के द्वारा H2O और कुछ सुगरी सबस्टेंस, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं H2O और शर्करा युक्त पदार्थ का स्राव होता है, ठीक। तो इसके द्वारा क्या होगा? स्राव होगा किसका? जल एवं शर्करा युक्त पदार्थ का स्राव होगा। तो जब इस जल एवं शर्करा युक्त पदार्थ का स्राव इस स्टिग्मा के द्वारा हो रहा है, यहाँ से आपका H2O और सुगर, इसका स्राव जब हो रहा है तो यह करेगा क्या? पॉलन ग्रेन इसको अवशोषित करेगा। अब अवशोषित कहाँ से करेगा? जो स्पोरोपोलेनिन है यहाँ से करेगा नहीं। ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो कोर है इसी को बोलते हैं जर्म कोर। तो यह जर्म कोर है। इस जर्म कोर के माध्यम से ही क्या होगा? H2O और सुगरी सबस्टेंस इसमें घुसेगा, एंट्री करेगा। तो जब H2O और सुगरी सबस्टेंस पॉलन ग्रेन के अंदर एंट्री करेगा तो क्या होगा? फूलेगा, स्वेलिंग होगा इसमें। और अंदर जब इसके अंदर स्वेलिंग होगी तो स्वेल होने के बाद, अब देखिएगा, स्वेल होने के बाद क्या होगा? ये लेयर यहाँ पर आके सट जाएगा, ये यहाँ पर आकर सट जाएगा, ये यहाँ पर आके सट जाएगा, ये यहाँ पर आकर सट जाएगा। परंतु यहाँ पर क्या होगा? जहाँ जर्म कोर है यहाँ पर क्या होगा? ठीक। तीसरा पॉइंट है, स्टिग्मा के द्वारा H2O और शर्करा युक्त पदार्थ का स्राव होता है। और नोट कर लीजिएगा, और यह H2O एवं शर्करा युक्त पदार्थ पॉलन ग्रेन के जर्म कोर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक। ऐसे ही नोट कर लीजिएगा इसको। अब जब अवशोषित कर लिया गया इसको, तो अवशोषित करने के बाद इसमें स्वेलिंग होगा, ठीक। इसको मिटाते हैं। क्या? अब क्या होगा कि जब ये अवशोषित कर लिया, तो अवशोषित करने के बाद ये पूरा, तो आपको बताया कि ये तो यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। बट यहाँ पर क्या होगा? तो जब स्वेलिंग होगा तो यहाँ से क्या होगा? ये वाला पार्ट फूल करके बाहर निकल जाएगा। ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट फूल के बाहर निकल सकता है, यहाँ से ये वाला पार्ट फूल के बाहर निकल सकता है। तो जब यह पार्ट ऐसे फूल करके बाहर निकलेंगे तो ये जो निकलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये चीज पॉलन ग्रेन है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। और ये जो निकला है तो किस तरह का स्ट्रक्चर है? ट्यूब की तरह है ना। तो इसको हम लोग बोलते क्या है? पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। क्या है?
पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब बनता है। अब जो बात यहाँ पर ये आती है कि जो पॉलन ट्यूब देख रहे हैं 1 2 3 तो यहाँ बनेगा, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सर जी एक ही पॉलन ट्यूब है 3 तो बना, तो कौन का तीनों अंदर घुसेगा कार्पेल के कि एक ही तो घुसेगा, होगा क्या, कैसी कंडीशन होगी? तो ये चीज प्रश्न उठता है। तो देख लीजिए मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर लिए हुए पौधे हैं, तो मैक्सिमम पौधों में क्या होता है कि एक ही पॉलन ट्यूब पाया जाता है, और जिन पौधों में एक ही पॉलन ट्यूब बनता है उन्हें हम लोग ऐसे पौधों को कहते हैं मोनोसिफोनस। क्या कहते हैं? मोनोसिफोनस। मोनो मतलब एक, सिफोनस पॉलन ट्यूब। मोनोसिफोनस का मतलब एक सिंगल पॉलन ट्यूब है, ठीक है, एक ही पॉलन ट्यूब है। मोनोसिफोनस एक पॉलन ट्यूब है, दो रहेगा तो डाइसिफोनस, और बहुत ज्यादा रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? पॉलीसिफोनस। पॉलीसिफोनस। चूंकि क्या है कि हमने देखिए यहाँ पर ऐसे 3 जर्मपोर 3 हमने दिखाए हैं, और 3 जर्मपोर से 3 जर्म ट्यूब निकाल दी, 3 पॉलन ट्यूब निकाल दिए हैं। ये निश्चित नहीं है कि पॉलन ग्रेन में 3 ही रहेगा, हो सकता है 2 जर्मपोर हो, 10 हो, 20 हो जर्मपोर। कितने जर्मपोर हो सकते हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बहुत ज्यादा जर्मपोर होंगे तो इस कंडीशन में क्या है, बहुत ज्यादा पॉलन ट्यूब भी बनेगा, तो इसके कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसिफोनस। और जब सिर्फ एक ही बनता है, एक ही पॉलन ट्यूब बनता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोसिफोनस कहते हैं। पॉलीसिफोनस जो कंडीशन होता है वह सभी प्रकार के पुष्पों में उत्पन्न नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ मालवेसी ग्रुप के जो फ्लावर्स है, जो पॉलन ग्रेन है, उसमें पॉलीसिफोनस उत्पन्न होता है। आपको पहले भी बताए थे कई कंडीशन में ये मालवेसी ग्रुप, मालवेसी फैमिली, ठीक है। जो मालवेसी फैमिली है, तो मालवेसी फैमिली में पॉलीसिफोनस कंडीशन पाया जाता है, अर्थात पॉलन ट्यूब जो होते हैं अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, तो इस कंडीशन को पॉलीसिफोनस कहते हैं। ये सिर्फ मालवेसी में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर, जो बहुत अधिक जो भी फैमिली है बाकी मालवेसी के अलावा, तो मैक्सिमम कंडीशनों में जो पौधों के पास पुष्प होता है उनमें क्या है, पॉलन ग्रेन में आपके मोनोसिफोनस कंडीशन ही पाया जाता है, अर्थात एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है। पॉलन ट्यूब अब बन गई। पॉलन ट्यूब बनने के बाद क्या होगा कि ये पॉलन ट्यूब अब एंट्री करेगी, ये पॉलन ट्यूब आपका बन चुका था। अब पॉलन ट्यूब बन गया तो पॉलन ट्यूब कहाँ एंट्री करेगा? आपके स्टिग्मा से अब स्टाइल के अंदर वह एंट्री करेगा, ठीक है। देख लीजिए कंडीशन क्या है कि ये आपका स्टिग्मा था, ये आपका स्टाइल है, ये आपका बड़ा सा तो ये अब पॉलन ग्रेन जो है, यहाँ पर हमारा पॉलन ग्रेन जो था अब यहाँ से निकला हुआ है हमारा पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब। ये स्पोरोपोलिन की थिकनिंग है। अब जर्म ट्यूब निकला हुआ है
जर्म ट्यूब जा रहा है किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, और ये ओवरी है। ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ट्यूब है, ठीक। अब पॉलन ट्यूब घुस रहा है किसमें, स्टिग्मा के अंदर। जब स्टिग्मा के अंदर ये घुसता है तो इसमें पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ट्यूब है, एक बात आती है कि यह कितने, इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, यानी कितने सेल्स इसके अंदर मौजूद है पॉलन ट्यूब के अंदर। तो मैक्सिमम कंडीशन में और भी कंडीशन उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एंजियोस्पर्म को आदर्श के रूप में लेकर के पढ़ना है। तो इस एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज पाया जाता है, यानी कि एक कौन सा, कितने सेल्ड स्टेज पाया जाता है, 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब कि इसमें क्या है, 2 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। कौन कौन सी, पहली होती है वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। पहली वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में क्या है कि वेजिटेटिव सेल काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जनरेटिव सेल में होता क्या है, माइटोसिस होता है। जनरेटिव सेल में होता है क्या, माइटोसिस की क्रिया होती है, माइटोसिस की क्रिया होती है। और माइटोसिस की क्रिया होने के बाद यह जो जनरेटिव सेल है, इससे बन जाते हैं 2 गैमेट। 2 गैमेट जो बनते हैं, तो 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक। अब देखिए, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद बना क्या कि 2 मेल गैमेट्स बन गए। अब ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, इनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, वेजिटेटिव सेल करता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड, लिख लीजिए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। देखिए मेल गैमेट को, ये वेजिटेटिव क्या कर रहा है, मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बाकी इनका कोई काम नहीं है, ये इसके साथ ही रहते हैं, मेल गैमेट्स के न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो कितने गैमेट्स बन गए आपके यहाँ पर, 2 गैमेट्स बन गए। और ये दोनों गैमेट्स किस जगह पर होते हैं, जो पॉलन ट्यूब है एकदम टिप पर, ये मान लीजिए घुस रहा है तो एकदम टिप पर आगे की तरफ यहीं पर ये दोनों क्या होते हैं, दोनों मेल गैमेट्स अंदर होते हैं इसमें। अब दूसरी चीज कि अब जो ये अंदर घुस रहा है, तो कंडीशन पहला देख लीजिए। अगर ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल हॉलो है, मतलब खुला हुआ है, मतलब क्या है कि उसमें अंदर और सेल्स नहीं है, ये खोखला है, तब तो पॉलन ट्यूब आसानी से क्या होगा, आसानी से अंदर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए, आसानी से अंदर बढ़ते हुए पहुंच जाएगा, किसके पास पहुंच जाएगा, ये ओव्यूल के पास निषेचित करने के लिए। लेकिन अगर यह खोखला नहीं है, अब यहाँ कैसे पहुंचेगा, कंडीशन बताएंगे अभी। अब अगर यह खोखला नहीं है, अगर इसमें सेल्स क्या हुए, भरे पड़े हैं, इसमें सेल्स भरे पड़े हैं, आपके स्टाइल में पूरे सेल्स भरे पड़े हैं, तो यह ट्यूब इसके अंदर जाएगा कैसे। जब जाएगा, प्रेस करेगा, तो जाहिर सी बात है, जब ये ट्यूब जाएगा प्रेस करेगा तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो यह मेल गैमेट्स को क्या करेगा, उठा करके फेंक देगा पीछे। जब उठा करके यह पीछे फेंकेगा तो यह पुनः संभावना है कि यहाँ पर अगर पहुंच गया, पीछे की तरफ पहुंच गया मेल गैमेट्स, तो जर्मिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन आपका मुश्किल होगी फर्टिलाइजेशन में। तो हमको कंडीशन क्या है कि मेल गैमेट्स को यहाँ पर बनाए भी रखना है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है कि सेल्स भरे हुए हैं,
तो जो जर्क लगता है, जो नीचे जाने पर जो दबाव पड़ रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए समय समय पर, निश्चित समयांतराल पर, भी कुछ समय तो पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाएगा, फिर कुछ समय के बाद देखेगा कि कुछ समय बाद जब होता है ना कि जब थकान होती है तभी ना ऊपर फेंकेगा, तो जब ज्यादा जहां वर्कलोड पड़ेगा तो उस जगह पर एक निश्चित समयांतराल पर इसमें बनता रहता है कैलोज प्लग। वही प्लग जिसे कहते हैं आप लोग बिगाड़ करके बोलते हैं पलक, पलक तो पलक नहीं प्लग, ठीक है। प्लग मतलब क्या है, जिसमें खोसते हैं आप लोग, क्या जो वायर ला करके जिसमें आप लोग खोसते हैं वो प्लग जो है, तो वही उसी तरीके का कैलोज प्लग बनता जाएगा। जैसे जैसे अंदर आएगा तो निश्चित समयांतराल पर एक प्लग बन जाएगा, उसमें फिर अंदर आ जाएगा, फिर प्लग बन जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर कैलोज प्लग बनेगा, फिर अंदर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, याद रखिएगा कि जर्म ट्यूब किसकी सहायता से आसानी से इंटर करते हैं स्टाइल के अंदर, तो कैलोज प्लग की सहायता से, ठीक। तो यह कैलोज प्लग बनने से क्या होगा कि जर्म ट्यूब आसानी से अंदर चले आएंगे। अब यह जो पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब है, ये आपके स्टाइल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब स्टाइल के अंदर जब यह पहुंच गए तो दूसरी कंडीशन ये इसमें ये उत्पन्न होती है कि अब ओव्यूल के किस रास्ते से घुसेंगे, ये ओव्यूल के पास किस रास्ते से यह घुसेंगे, मतलब कि यहां तक तो पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने में यह ओव्यूल यहां पर है आपका, अब इस ओव्यूल के पास किस रास्ते से एंट्री करेंगे, तो इसके लिए आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो ओव्यूल में आप लोगों ने देखा था कि हमने ओव्यूल का जब स्ट्रक्चर आपको बताया था तो उसमें बताए थे हम कि एनाट्रापस ओव्यूल, आर्थोट्रापस ओव्यूल, कई प्रकार के ओव्यूल हैं। तो उसमें जो इंड बताए थे, एक माइक्रोपाइल, एक चलाजल इंड, जो इंड होते हैं ना, तो ये क्या है कि सपोज करिए ये आपका ओव्यूल है। अब इसमें क्या है आपका, ये चलाजल इंड अगर इसको मान लिया जाए, ये चलाजा है और नीचे क्या है माइक्रो पाइल है, ठीक। तो चलाजल इंड ऊपर क्या होते हैं, 3 सेल होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एक सेल होता है बड़ा सा और 2 सिनर्जिक सेल होते हैं, ठीक है। ये सिनर्जिक सेल है। तो अभी इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा, पहले देख लीजिए। तो ये जो चलाजा है और नीचे क्या है माइक्रोपाइलिड है, हो सकता है कि जो पॉलन ट्यूब ऊपर से आ रही है वह पॉलन ट्यूब किसके रास्ते घुस जाए, इस रास्ते से घुस जाए, ठीक है, यानी चलाजा की साइड से घुसे। हो सकता है कि वह पॉलन ट्यूब ऐसे मुड़ करके आकर के आपका माइक्रोपाइलिड की तरफ से घुसे, और हो सकता है तीसरा कंडीशन कि इंटेगुमेंट के रास्ते घुस जाए। कंडीशन तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो इन तीनों कंडीशनों में नाम दिया जाता है, यह नाम से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मेडिकल्स के एग्जाम में। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से नाम है। तो पहला नाम है आपका जो इसमें पोरोगैमी, पहला क्या है पोरोगैमी। तो पोरोगैमी कौन सी कंडीशन है, पोरोगैमी में जो आपका ये ट्यूब आ रहा है पॉलन ट्यूब, वह माइक्रोपाइल इंड से घुसता है। कहां से घुसता है, पोरोगैमी में माइक्रोपाइल इंड से घुसेगा। और ये कंडीशन जो है ये सबसे अधिक पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में यह कंडीशन पाई जाती है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल इंड से ही एंट्री करेगा ओव्यूल के अंदर, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, कोई तो पोरोगैमी, अगर
अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल इंड के तरफ से ओव्यूल में इंटर कर रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं पोरोगैमी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? चैलाजोगैमी। क्या है? चैलाजोगैमी। नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ बताना नहीं है कि चलाजा के रास्ते इंटर करेगा। ठीक है। चलाजा के रास्ते एंट्री करेगा कौन? पॉलन ट्यूब। अगर यहां से सीधे आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका चैलाजोगैमी कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो इसमें है आपका मीजोगैमी। तीसरा क्या है? मीजोगैमी। अब इस मीजोगैमी में क्या होगा कि इंटेगुमेंट के रास्ते इंटेगुमेंट के रास्ते एंट्री कर जाए अगर यह पॉलन ट्यूब, तो हम कंडीशन को क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। तो तीन चीजें हैं, तीन रास्ते हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि पॉलन ट्यूब एंट्री कर सकता है ओव्यूल के अंदर। ठीक। अब इतना तो आपको पता हो गया कैसे कैसे एंट्री करेगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको पिछले वीडियोस में। आपको 2-3 वीडियोस पहले आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया है। उस स्ट्रक्चर में आपको नामकरण भी कराया गया है। चलाजा क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, इंटेगुमेंट क्या है, उसको देख लीजिएगा। तत्पश्चात यह वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलन ट्यूब जो एंट्री कर रहा है, तो चलाजा का मतलब कि कहां से एंट्री कर रहा है, माइक्रोपाइल का मतलब कैसे एंट्री कर रहा है, इंटेगुमेंट क्या है, इंटेगुमेंट से कैसे एंट्री कर रहा है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एकदम पटल पे आपके दिमाग पे बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो वहां देखिएगा। तो ये आपका मीजोगैमी हो गया। अब देख लीजिए कि उसमें होता क्या है आगे की कंडीशन। तो ये आपका जो है ओव्यूल है और इसमें क्या है, ऊपर ये 3 सेल बने हुए हैं, बीच में होता है एग सेल और दोनों तरफ होते हैं सिनर्जिड सेल। ये आपका क्या है? एग सेल है। ये आपके क्या है? दोनों ये दोनों किनारे वाले जो है, ये दोनों किनारे वाले कौन है? सिनर्जिड सेल है। ठीक है। ये सिनर्जिड सेल है। ये एग सेल है और बीच में जो पाया जाता है ये इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। तो हमने जब आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था तो वहीं हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 एवं 7 ये जो एक सेल माना जाता है इसे। तो जो ओव्यूल होता है वह 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है, ओव्यूल कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल 6 और ये बीच वाला 7। ये 7 सेल्ड और न्यूक्लियस कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। ये न्यूक्लियस सेल एक ही होता है न्यूक्लियस, लेकिन हैप्लोइड कंडीशन में 2 पाए जाते हैं, N + N हैप्लोइड कंडीशन पाया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है यह। आप लोग ये चीज देख लिया। ऊपर जो होते हैं एंटीपोडल सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। होगा क्या अब? कि जो आपका सिनर्जिड सेल है, यह सिनर्जिड सेल हेल्प करता है। चूंकि देख लीजिए ये चलाजल इंड है, ये आपका चलाजल इंड है, C लिख दे रहे हैं, और ये माइक्रोपाइल इंड है, M लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हमने कहा है ना कि माइक्रोपाइल इंड के द्वारा, यानी कि माइक्रोपाइल छोर से पॉलन ट्यूब मैक्सिमम ऐसे कंडीशन है। ये आपका नामकरण कर दिया है, नामकरण हमने कर दिया है। अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए, अभी आपको बता रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, ये चलाजल इंड है माइक्रोपाइल। हमने कहा कि मैक्सिमम फ्लावर के केस में पोरोगैमी कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है माइक्रोपाइल के
रास्ते एंट्री करता है ओव्यूल में। तो जो पॉलन ट्यूब आ रहा है आपका, यह आएगा और माइक्रोपाइल के थ्रू ये इंटर करेगा। इस इंड के द्वारा ही आपका एंट्री करेगा अंदर, ठीक है, इसके अंदर एंट्री करेगा। तो क्यों यह इसके साथ एंट्री क्यों करता है? इसलिए कि ये जो आपके सिनर्जिड सेल हैं दोनों, ये सिनर्जिड सेल जो बनाते हैं फिलीफार्म आपरेटस, क्या बनाते हैं? फिलीफार्म आपरेटस बनाते हैं। सिनर्जिड सेल मिल करके बनाते हैं फिलीफार्म आपरेटस। क्या बनाते हैं? फिलीफार्म आपरेटस बनाते हैं। तो फिलीफार्म आपरेटस जो बनाते हैं, इसका काम क्या होता है? इस सिनर्जिड सेल का जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के एंट्री में यह सहायता करते हैं। इससे पॉलन ट्यूब को सहूलियत होती है ओव्यूल में एंट्री करने का, सबसे सुगमता महसूस होती है। इसलिए मैक्सिमम कंडीशन में माइक्रोपाइल इंड के द्वारा ही आपका पॉलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो यह सिनर्जिड सेल सहायता करते हैं इसमें पॉलन ट्यूब के एंट्री करने में, ठीक। अब यह चीज पॉलन ट्यूब जब एंट्री किया इसके अंदर, तो यहाँ पर है आपका ये, इसका एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस आपके माइटोसिस के द्वारा जनरेटिव सेल से बने थे। वेजिटेटिव तो इसको क्या कर रहा है? वेजिटेटिव सेल तो इसको पोषण देने का काम कर रहा है। अब इसमें होगा क्या, कंडीशन क्या होगी? इसमें जो एक वाला मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, इसमें एक मेल गैमेट क्या करेगा? यह फ्यूज कर जाएगा किससे? एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल से। ये वाला जो दिख रहा है ना बीच में एग सेल है, यह एग सेल से फ्यूज कर जाएगा, ये एक सेल से फ्यूज करेगा और एक सेल से फ्यूज करके बना लेगा आपका क्या? एक सेल से जब फ्यूज करेगा तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सिंगैमी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर में लिखे, प्रक्रिया है तो थोड़ा सा अलग रहेगा, सिंगैमी। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, सिंगैमी की प्रक्रिया हो रही है। अब इस सिंगैमी के द्वारा जो बनेगा क्या? सिंगैमी के द्वारा बनेगा क्या? सिंगैमी के द्वारा जाइगोट बनेगा। अब यहां पर क्या बनेगा आपका? जाइगोट। ठीक, तो एक मेल गैमेट, यह एक मेल गैमेट फ्यूज किया किसके साथ? इस एग सेल के साथ। एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज किया और प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं। और इसके द्वारा बना क्या? जाइगोट बना, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम। अब दूसरा वाला जो आपका ये है, दूसरा वाला जो मेल गैमेट बचा है, ये दूसरा वाला मेल गैमेट, तो ये सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट। अब ये सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? जो पोलर न्यूक्लियाई है या फिर इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये हैप्लोइड कंडीशन में दो न्यूक्लियस है, यानी कि N+N, इसको आप मार्क जरूर करिएगा, ठीक है, N+1। तो सेकेंड मेल गैमेट क्या करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो दो है ये आपके हैप्लोइड न्यूक्लियाई, इनसे जब फ्यूज करेगा, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता क्या है? ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता क्या है आपका?
PEN यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पूरा लिख दे रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो आपका पॉलन ट्यूब पहुंचा है, इसमें 2 मेल गैमेट थे और 2 मेल गैमेट के साथ एक वेजिटेटिव सेल था जो दोनों को पोषण देने का काम करता था। एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज किया, प्रक्रिया को कहते हैं सिंगैमी, और इसके द्वारा बना क्या, जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट यह सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियस है, N+1 हैप्लॉइड कंडीशन में। दूसरा वाला उससे फ्यूज किया, प्रक्रिया कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसके द्वारा बना क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देख रहे हैं कि एक बार यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है और एक बार यहाँ पर हो रहा है, 2 जगहों पर हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग, दोनों को मिला करके इस कंडीशन को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन है कि देख रहे हैं एक जगह आपका ये सिंगैमी हुआ है और एक जगह ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, एक जगह सिंगैमी एक जगह ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी होगा, 2 जगह हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, 2 जगह है आपका फर्टिलाइजेशन, 2 जगह हो रहा है, एक जगह सिंगैमी एक जगह ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। और यह यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, यह यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ना ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में, ना जिम्नोस्पर्म में, किसी भी में यह कंडीशन नहीं पाई जाती, सिर्फ जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इस डबल फर्टिलाइजेशन जो हो गया, इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या क्या, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, निषेचन तो हो गया, अब निषेचन के बाद बनेगा क्या, इस ओव्यूल में क्या चेंजेस होंगे, क्या परिवर्तन होगा, कैसे बीज बनेगा, कैसे आपका इम्ब्रियो बनेगा, कैसे इम्ब्रियो सैक बनेगा, इंडोस्पर्म कैसे बनेगा, कैसे बीज बनेंगे, कैसे फल बनेगा, अब सारी प्रक्रियाएं इसके बाद ही शुरू होंगी। इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग देखिएगा वीडियो को, जो भी परेशानी होगी ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा निसंकोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।